12/2023 ये नवंबर है। आज दीपावली हम लोग मना रहे हैं। पूरा देश में घर घर में दीपावली मनाया जाता है और प्रश्न है क्यों? भगवान राम पितृभक्ति करके 14 वर्ष वनवास का पालन करके अयोध्या लौट रहे थे। भारत को सूचना मिल गई कि मेरे भाई आ रहे हैं। तो भाई भाई का प्रेम देखिए, इतना प्रेम सभी भाई में हो तो अच्छी बात है। परिवार स्वर्ग से सुंदर हो जाएगा। तो जब भगवान राम सब काम पूरा करके लंका से अपना जहाज पर बैठ करके आने ही वाले थे, भरत को पता चला कि मेरा भैया आ रहे हैं। तो पूरा राज भवन जहां तक था पूरा एकदम दीप जला दिए खुशहाली में कि आज श्री राम आ रहे हैं। भगवान राम जब लंका से आए अयोध्या तो चारों तरफ दीप ही दीप देखे, इंजोला ही इंजोला। विभीषण जी महाराज भी साथ में था, उनको आश्चर्य लगा कि इतना सुंदर अयोध्या नगरी, इतना शांति वातावरण, इतना सुंदर, सबके सुंदर सुंदर विचार है, आचरण है, सुबुद्धि है। विभीषण जी महाराज बहुत प्रभावित हुए। श्री राम जी जैसे रथ को अयोध्या उतारते हैं और रथ को त्याग करके सबसे पहले भरत की मां को जाकर के प्रणाम करते हैं। लोग कहते हैं सतेला मां, लेकिन भगवान राम सबसे ज्यादा प्रेम करते थे भरत की मां से। तब करते थे अपनी मां से जो उसको जन्म दिए, माता कौशल्या। लक्ष्मण और शत्रुघ्न की मां तो अलग है। भरत की मां को जाकर के प्रणाम करते हैं और गला में गला लगाते हैं। भरत की मां पश्चाताप करती है कि मैंने ही इसको 14 वर्ष वनवास में रखी और ये आज सबसे पहले आकर के हम ही को प्रणाम किया। उसको लज्जा भी आ गया। कौशल्या माता को प्रणाम करने के लिए राम जाते हैं और कौशल्या मां के आंख से आंसू गिर गया, क्योंकि वो सहोदर बेटा था राम। उसके बाद लक्ष्मण की मां को प्रणाम किया। सबसे गला मिलते हुए और भरत को जाकर के गले में गले मिला और भरत रोता है, भैया इस राजगद्दी पर मैंने कभी नहीं बैठा, ये राजगद्दी को मैं खाली रखा, इस राजगद्दी पर हम खराम रखे। वो खराम श्री राम के चरणों का है। भैया इसी खराम का पूजा किया हमने। भैया क्या बताऊं, जैसे मछली जल के बिना तरप तरप करके मरती है, उसी तरह से यह भारत श्री राम के वियोग में तरप तरप करके 14 बरस रहा है, तरप तरप करके 14 बरस रहा है। भैया मैं अपना अंदर की बात किसको कहता, किसको बताता, कौन सुनने वाला था? लेकिन आपका आज्ञा था, भरत पगले तो मोह में रोता है, तो मोह के चलते तेरा मेरा कर रहा है। यदि तुमको बाबूजी पिताजी सौंपे हैं राजगद्दी, तो तू जाकर के उनकी आज्ञा का पालन कर। मुझको मिला 14 बरस का वनवास, मैं तो उसको पूरा करके ही अयोध्या लौटूंगा। भैया आपका भी आशीर्वाद रहा, दशरथ महाराज का भी आशीर्वाद था, और इसलिए मैं तो 14 बरस
आपका सेवक बन करके रहा, मैं तो राजा बन करके नहीं रहा। देखिए भाईयारी प्रेम, भाई वाला प्रेम देखिए। आज एक सुई के चलते भाई भाई में लड़ जाते हैं, एक बीत जमीन के चलते भाई भाई में लड़ जाते हैं। ये दुनिया का नश्वर प्राणी पदार्थ है, उसके चलते भाई भाई में लड़ जाते हैं। सदगुरु कबीर साहब जी का विज्ञान को पढ़िए। कबीर साहब जी बतलाते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। 2.5 अक्षर से ही प्रेम शब्द का निर्माण हुआ है। जो अपने जीवन में प्रेम को उतार लेता है और दुनिया में प्रेम को बरसाता है, वो आदमी महान बन जाता है। वही आदमी का जीवन पूजनीय होता है, जो कभी किसी से वैर नहीं करता है। आप प्रेम के मार्ग पर चलें। यदि आपको कोई गाली भी देता है तो आप सुन करके उसको क्षमा कर दीजिए, क्योंकि वो नादान है, वो अज्ञान में है, इसलिए वो गाली बक रहा है। यदि आपके अंदर में ज्ञान हो जाएगा, यदि उनके अंदर में जिस दिन ज्ञान हो जाएगा, तो वो वही आदमी फिर आपका पूजा करेंगे। आज आपका निंदा करते हैं, कल वही आपका पूजा करने के लिए तैयार हो जाएंगे। आप जानते हैं, अज्ञान में ही आदमी कुछ से कुछ कर लेता है और परिणाम को भोगते रहता है। सुकरात सत्संग में गए और सुकरात की पत्नी गाल मुंह फुला करके बैठी है कि आज भर दिन का आमदनी, भर दिन का काम मेरा चौपट हो गया और मेरा पति सत्संगी बन गया है। कैसा सत्संगी? कौन सत्संग? सत्संग से मिलेगा क्या? क्या सत्संग से पेट भरेगा? सुकरात की पत्नी के अंदर में यह सब संकल्प विकल्प हो रहा है कि जैसे सत्संग से आएगा और उसको आज हम झाड़ू से पीट करके आंगन से भगा देंगे। सुकरात जब आते हैं तो उसकी पत्नी झाड़ू लेकर के कुर्सी पर बैठी है। सुकरात आए, ट्यूबवेल को चला करके पैर धोते हैं, कुल्ला करते हैं, आंख धोते हैं, चेहरा साफ करते हैं सुकरात, और जैसे घर की तरफ प्रवेश करते हैं तो उसकी पत्नी लगे झाड़ू, दे झाड़ू, दे झाड़ू। 7-8 झाड़ू खींच लिया। सुकरात कुछ नहीं कहा अपनी पत्नी को। सुकरात कुछ नहीं बोले और उसकी पत्नी झाड़ू से मार करके गाली बकती है, मूर्ख, दुष्ट, गंवार, सब पैसा कमा रहा है, सब मकान खेती कमा रहा है, जमीन कमा रहा है, आमदनी कमा रहा है, और तू सत्संग पर सत्संग करता चला जा रहा है, 1 नंबर का सत्संगी बनने चला है। क्या सत्संग से तुम आगे बढ़ोगे? क्या सत्संग से आमदनी होने वाला है? क्या सत्संग से पेट भरेगा? उसकी पत्नी इतना बात कहते कहते फिर मारती है झाड़ू से। सुकरात कुछ नहीं बोलते हैं। एक आदमी जा रहा था, वो देख लिया झाड़ू लगाते हुए। सुकरात से कहते हैं, भाई जी आपकी पत्नी आपको झाड़ू से मारा है, आपकी पत्नी आपको झाड़ू से मारी है। तो सुकरात हंसते हैं और कहते हैं कि आपको उकताने की जरूरत नहीं है। अरे बादल लगा था, बारिश हो गया। देखिए एक महान पुरुष कितना बढ़िया बात कहते हैं कि बादल लगा था, बारिश हो गया। यानी पत्नी के अंदर में गुस्सा रूपी बादल आया था, क्रोध रूपी बादल आया था और वह बरस गया। तो इसमें उकताने की क्या जरूरत है? वो आदमी कहा धन्य है सुकरात का जीवन। एक तो समाज सुधारवादी है, एक तो समाज सुधारक है, और आज के जीवन में कितनी बड़ी साधना है कि किसी भी प्रकार का क्रोध और गुस्सा इसके जीवन में नहीं आता है। और जिस आदमी के जीवन में गुस्सा आता है, क्रोध आता है, उसका अक्ल समाप्त हो जाता है। वह किंग कर्तव्य विमोह हो जाता है क्रोध में। क्रोध में ही आदमी कुछ से कुछ बोल देता है और कुछ से कुछ बकने लगता है, कुछ से कुछ उकट पुटक करके रख देता है। 7 पीढ़ी के बाद क्रोध में ही आदमी उटक पुटक करके रख देता है। लेकिन याद रखना,
क्रोध जो है वह काल का घर होता है, क्रोध चंडाल का घर होता है, क्रोध जो है वह विनाश का घर होता है। इसलिए जिस आदमी के अंदर में क्रोध आता है उस क्रोध को साधना के द्वारा मार देना चाहिए, उस क्रोध को साधना के द्वारा जीत लेना चाहिए। आपको पवित्र बन जाना चाहिए, आप पवित्र हो जाए, मन में किसी भी प्रकार की विकार न रहे, न काम हो, न क्रोध हो, न लोभ हो, न मोह हो, न अहंकार हो, न ईर्ष्या हो, न राग हो, न द्वेष हो, किसी भी प्रकार के आपके जीवन में कोई व्यवधान नहीं हो। तो मैं कह रहा था कि दीपावली में हम लोग आज बैठ करके सत्संग कर रहे हैं। दीपावली किसे कहते हैं? भगवान राम की प्रेम और भरत का प्रेम, पारिवारिक प्रेम पर आज ये इतिहास आ रहा है, उसी पर हम लोग दीप जला रहे हैं और समाज में एक भाईचारा, एक प्रेम का यह वरदान बन गया है। यह पर्व बहुत सुंदर है, मैं यह पर्व को सराहनीय मानता हूं। जैसे राम और भरत में प्रेम था वही प्रेम आज पर प्रत्येक घर में होना चाहिए, प्रत्येक आंगन में होना चाहिए। गोतनी को गोतनी से प्रेम हो, भाई को भाई से प्रेम हो, माँ बेटी में प्रेम हो, बाप बेटा में प्रेम हो, पड़ोसी को पड़ोसी से प्रेम हो। यही तो जीने की कला है, यही तो दीपावली है। आज हम लोग दीप जलाएंगे और दीप जला करके जितने भी छोटे हैं सब बड़ों को प्रणाम करेंगे और सब जितने भी बड़े हैं वो स्नेह देंगे, आशीर्वाद देंगे, प्यार देंगे, मुंह मीठा करेंगे। याद रखिए, ये दीपावली के दिन एक संकल्प लेना चाहिए कि मर्यादा पुरुषोत्तम शील महाराज श्री राम का जितना सुंदर जीवन था, चकाचक वाला वो जीवन जी करके चले गए, महान वाला जीवन जी करके चले गए भगवान राम। वही जीवन हम लोग को भी जीना चाहिए, महापुरुषों का राह का यही अनुसरण करना चाहिए। तो मैंने कहा केवल दीपावली में हम बोल दें लक्ष्मी घर दरिद्र बाहर, लक्ष्मी घर दरिद्र बाहर, तो कहने से नहीं होगा। अब जीवन भर हम शराब पीते हैं, जीवन भर दारू पीते हैं, हम रंडी पाड़ा जाते हैं, हम वेश्यागमन करते हैं, हम नाना प्रकार के कुकर्म करते हैं, चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, नशा खाते हैं, व्यभिचार करते हैं, हिंसा करते हैं। ये 5 महापाप वाला काम करते हैं। और जो आदमी ये 5 महापाप करे वो कितनों कहेगा लक्ष्मी घर दरिद्र बाहर, तो उल्टा होगा, दरिद्र घर होगा, लक्ष्मी बाहर हो जाएगा। ये 5 पाप करने वाले को केवल कहने बकने से कुछ होने जाने को नहीं है। ये संसार के लोग कहते हैं लक्ष्मी घर दरिद्र बाहर। एक लड़का था और वो लड़का अपने बाबूजी के साथ दीपावली मना रहे थे। उसका पिताजी एक नंबर शराबी था। जो आदमी शराबी होता है, दारू गांजा भांग पीने वाला होता है, दिन भर नशा में ही रहते हैं, वो एक नंबर का झगड़ालू हो जाते हैं। और यदि उसको झगड़ा कहीं नहीं मिलेगा तो सबसे पहले वो अपनी माँ को और अपनी पत्नी को खदार खदार के लाठी से मारता है। हम तो सैकड़ों जगह देखे हैं। जब उसको कोई नहीं मिलेगा तो वो अपना पत्नी को पीटेगा, उसी को गाली देगा, उसी को मारेगा। कोई शराबी दरपिया तो अपनी पत्नी को जान भी मार देता है। इसलिए लोग कहते हैं, आज देखिए बहुत आदमी जब अपना बेटी का शादी करते हैं तो पता लगाते हैं लड़का शराबी है कि दारू गांजा भांग पीने वाला है, तो अपनी बेटी का शादी नहीं करना चाहता है। जान जाने पर जो एक अच्छा परिवार का लोग है, एक अच्छा घराने का है, एक अच्छा संस्कारी है, तो वह अपनी बेटी का शादी एक शराबी से, दारू गांजा भांग पीने वाले से नहीं करते हैं। वह उनसे घिन मानते हैं। क्यों? क्योंकि वो नशाखोर है, वो लतखोर है। तो उनसे अपनी बेटी का ब्याह हम कैसे करेंगे? इसलिए मैंने कहा कि अपने जीवन में हम ज्ञान की दीप को जला लें, यह दीपावली है। अपने जीवन में हम प्रेम के दीप को जला लें, यह दीपावली है। कबीर साहब जी कहते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। एक घर में लक्ष्मी महारानी रह रही थी। लक्ष्मी महारानी
उस घर वाले से कहते हैं कि देखो हम तुम्हारे यहां से जा रहे हैं और यहां नहीं रहेंगे अब। तो उस घर में बहुत तरक्की, बहुत धन दौलत हो गया, जिस घर में लक्ष्मी महारानी रह रही थी। तब पूरे परिवार को चिंता हो गया। पूरे परिवार कहते हैं लक्ष्मी महारानी आप जा ही रहे हैं तो कोई वरदान दे के चले जाइए, ताकि हम लोग दिक्कत में न रहेंगे, हम लोग दुख में नहीं रहेंगे। तो लक्ष्मी महारानी कहती है तुमको जो वरदान मांगना है मांग लो। तो 4 भाई था, 4 गोतनी था, माता पिता था। बड़े भाई कहते हैं रे मझला, कहा क्या? कहा लक्ष्मी महारानी से क्या मांगोगे? कहा भैया मांग न लीजिए। कहा क्या? कहा पूरा बिहार की संपत्ति मांग लीजिए। कहा बिल्कुल जायज बोला है रे, पूरे बिहार की संपत्ति मांग लेंगे तो लाख पीढ़ी भी बीत जाएगा, 1 करोड़ पीढ़ी भी बीत जाएगा, हमारा तो नए धन दौलत सठेगा, एकदम घिना घिना के भोगेगा, घिना घिना के खाएगा पिएगा, ऐश मौज करेगा, तहियो नहीं सठेगा। कहा चलो दोनों भाई संजला से पूछते हैं। संजला के पास गया। कहा रे संजला, लक्ष्मी महारानी जा रही है अपनी यहां से, अब बोलती है जो वरदान मांगना है मांग लो। तो संजला कहते हैं भैया लक्ष्मी महारानी से क्या मांगना चाहते हैं? कहा पूरे बिहार की संपत्ति। कहा नहीं जाइए, कहिएगा बिहार और बंगाल दोनों जगह का संपत्ति दे दीजिए। कहा ठीक है बोला तू रे। तब कहता चलो छोटका से पूछते हैं। छोटका के पास गया। कहा भैया क्या मांगना चाहते हैं लक्ष्मी महारानी से? कहा तुम बोलो, अपना राय दो, विचार दो, सबकी बुद्धि में भिन्नता है, किसी की बुद्धि से मिलता जुलता है, किसी का नहीं। इस प्रकृति में जितने भी मानव हैं सबके बुद्धि में भिन्नता है, सबका सोच में भिन्नता है, सबका विचार में भिन्नता है, सबका बौद्धिक शक्ति में भिन्नता है। तो किसी से किसी का मिलन जुलन नहीं है। कबीर साहब भी बीजक में कहते हैं समझे की गति एक है, जिन समझा सब ठोर, अब कहीं कबीर पुकारी के अब बल कहीं और की ओर। तो छोटका कहता है भैया क्या मांगिएगा? कहा बिहार और बंगाल की संपत्ति मांग रहे हैं। कहा बिहार बंगाल की संपत्ति मांगिए रहे हैं तो यूपी का भी संपत्ति मांग न लीजिए, पूरे यूपी का। कहा वाह कमाल की बात किया है तुम जी, चलो। अरे 4 भैयारी में जो बात करना था कर लिया, अब चलो महिला पार्टी से पूछने के लिए। बड़की के पास गया। कहा ऐसा ऐसा बात है, लक्ष्मी महारानी जा रही है, बोली है वरदान जो मांगना है मांगो, अब इस घर में हम नहीं रहेंगे। कहा क्या मांगना चाहते हैं? कहा बिहार बंगाल यूपी की संपत्ति मांग रहे हैं। कहा नहीं पूरा भारत की संपत्ति मांग लीजिए। कहा वाह कमाल की बात किए हैं, कमाल की बात है। तब कहती है बड़की भैया ये तो मेरा राय है, ये तो मेरा राय है। अब मजली से भी तो समझ लीजिए। मजली कहती है क्या मांग रहे हैं आप लोग मिलकर के लक्ष्मी महारानी से? तो मजली कहती है कि भैया हम आपको सुझाव दें। कहा क्या? कहा जाके लक्ष्मी महारानी से कहिए कि भारत और नेपाल की संपत्ति दे देने के लिए। कहा वाह क्या कमाल की बात है, देखो कितना कमाल की बात निकल रहा है। सब भाई सब कह रहे हैं, सारे पुरुष लोग कह रहे हैं। कहा चलो संजली से पूछते हैं क्या मांगा जाए लक्ष्मी महारानी से। संजली के पास आया। कहा भैया आप लोग का क्या राय है? कहा नेपाल और भारत की संपत्ति मांग रहे हैं। कहा वाह कमाल बात है, जब नेपाल की संपत्ति लिए रहे हैं, भारत की भी संपत्ति लिए रहे हैं, सबसे बड़ा देश है अमेरिका, अमेरिका का भी संपत्ति मांग लीजिए, माले माल रहिएगा, अरबों पुस्त बीत जाएंगे, न सठेगा संपत्ति, अब कभी कल्लड़ न उधियाएगा, अब कभी गरीबी को न भोगिएगा, अमीरे रहिएगा सब दिन। कमाल की बात किया है संजली। जिस परिवार में 3 देश की संपत्ति हो जाए वो परिवार कितना बड़ा हो गया, अब विचार कीजिए। यहाँ तो
बड़ा बड़ा घर में जब बेटा का शादी होता है, 1 किलो सोना कहीं तिलक में दे दिया तो उसको मांगे में गर्मी फूकता है? माघ का ठंडी में कंबलों ने ओढ़ता है, इतना गर्मी उसको लगता है वो सोना देख देख करके। विचार कीजिएगा, रावण को लंके का सोना था, घर मकान सोने का था, बाउंड्री वाल सोने का था, गेट भी सोने का था, ताला चाबी भी सोने का था, थाली बर्तन हंडी सब सोने का था। रावण को कितना गर्मी फूकता होगा, विचार कीजिए। आपको 1 किलो सोना है तो आप किसी को टोकते नहीं है, गरीब को वैल्यू नहीं देते हैं, किसी का महत्व तो नहीं देते हैं। धन देख देख करके मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा न तारे है। कबीर साहब ने कहा कि मन को इतना फुलाओ नहीं, घमंड में इतना रहो नहीं, अहंकार में इतना चलो नहीं। अरे धन तो गाड़ी का पहिया है, एक दिन रहेगा और फिर धीरे धीरे नीचे चला जाएगा, एक दिन ऊपर उठता है, एक दिन नीचे चले जाता है। जो कल अमीर था वो आज गरीब हो गया, जो आज गरीब है वो कल अमीर हो गया। प्रकृति का तो ये गजब नियम है, जो कल राजा था वो आज प्रजा हो गया, जो आज प्रजा है कल वह राजा हो गया। विचार कीजिएगा। तब कारे हम लोग तो इतना बात कर लिए हैं, चलो अब हम लोग कहाँ चलेंगे? कहा चलिए ना छोटकी के पास, छोटकी सत्संगी घर की बेटी है, उनसे भी पूछियो। कहा चलिए, सब मिल करके गया। काहे छोटकी, लक्ष्मी महारानी जा रहल छे, यानी लक्ष्मी महारानी जा रही है अपने यहाँ से, वरदान मांगना है, क्या मांगिएगा? कहा आप लोग क्या मांग रहे हैं? का भारत की संपत्ति टोटल, नेपाल की संपत्ति टोटल, अमेरिका की संपत्ति पूरे। कैसी बात है? कहा तो जब अमेरिका का संपत्ति ले रहे हैं, भारत की संपत्ति ले रहे हैं, नेपाल का संपत्ति ले रहे हैं, भैया तनिक सोचिए, रावण का विनाश कैसे हुआ? रावण का विनाश तब हुआ जब भैयारी में फूट हो गया। विचार कीजिएगा आप लोग, विभीषण फूट गया, विभीषण रावण का निंदा शिकायत शुरू हो गया, रावण विभीषण का शुरू कर दिया, दोनों भैयारी में फूट हो गया। लंका का विनाश हुआ कि नहीं? बोलिए भैया। पूरे दुनिया की संपत्ति मांग लीजिए लक्ष्मी महारानी से, यदि भाई भाई में प्रेम नहीं रहेगा तो सारा संपत्ति का विनाश हो जाएगा। गोतनी गोतनी में मेल नहीं रहेगा तो सब संपत्ति का विनाश हो जाएगा। भैया आपने देखा है समाज में भाई भाई में लड़ते लड़ते मकान बिक गया, डीह बिक गया, वह डीह पर भट्टा बैगन उपज रहा है, लोग डीह भी खरीद लिया। दुनिया में सबसे बड़ी शक्तिमान है वो है प्रेम। भैया कोई संपत्ति लक्ष्मी महारानी से नहीं मांगना है, कोई बाहरी संपत्ति, हीरा सोना चांदी गहना जवाहर कुछ नहीं मांगना है लक्ष्मी महारानी से। जाइए लक्ष्मी महारानी को बोलिएगा कि हमको प्रेम रूपी संपत्ति दे दीजिए। हे लक्ष्मी महारानी, हमको न आपका सोना चाहिए, न जमीन चाहिए, न हीरा मोती चाहिए, हमको कोनो संपत्ति आपका नहीं चाहिए, हमको केवल प्रेम रूपी संपत्ति दे दीजिए। बस सब मिल करके चला गया, यही बात बोलने लगा। अब लक्ष्मी महारानी हक्कन करके रोती है और क्या कहती है? रोते रोती कहती है कि सब संपत्ति हमसे तुम ले लो, लेकिन ये वरदान हम नहीं दे पाएंगे, ये वरदान अमर है, ये वरदान हमसे नहीं होगा। तुमको जो मांगना है हीरा सोना चांदी गहना जमीन मकान सब दे सकते हैं, लेकिन ये संपत्ति मेरे बस की बात नहीं है। लक्ष्मी महारानी हार गई और रोते रोते चली गई। विचार कीजिएगा, प्रेम सबसे बड़ी संपत्ति है। जिस परिवार में दौलत नहीं है, जिस घर में दौलत नहीं है, यदि वहां पर प्रेम आ गया, वहां पर सुमति आ गया, तो वह परिवार में देखिएगा धीरे धीरे सारे संपत्ति आ जाता है। इसलिए हमने कहा कि केवल कहने से नहीं होगा दीपावली के दिन लक्ष्मी घर दरबार। ये आदमी गलत गलत बात बोलता है पर्वों में, पूजा में। एक महिला मंदिर गई,
माता का पूजा करने के लिए। तो हमने पूछा माँ जी कहाँ गई थी का पूजा करने के लिए? तो पूजा करके आई तो आंगन में हल्ला करती है कि फल्लमा का बेटा मरियो न जाए छे। हमने कहा वाह पूजगरी, बहुत सुंदर पूजा किया है। मंदिर गई पूजा करने के लिए, यहाँ गाली देती हो कि पड़ोसिया का बेटा मरियो न जाए छे। तुम्हारा पूजा सफल हुआ? तुम अपने मुंह से गंदी गंदी बात बोलती हो, गलत गलत बात बोलती हो, और तुम बोलती हो पड़ोसिया के बेटा मरियो न जाए छे। अब पड़ोसिया के बच्चा मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन किया, इंटर फर्स्ट डिवीजन किया, बीए ऑनर्स फर्स्ट डिवीजन किया है, वो बीपीएससी का परीक्षा दे करके बीडीओ बन गया, डीएम बन गया, बढ़िया मास्टर बन गया। अब तुमको जलन होता है। तुम अपने बाल बच्चा को जीवन भर भैंस चरवाया, गाय माल चरवाया, हर जोतवाया है, बोन मजदूरी करवाए हो। वह माता पिता अपना पेट काट करके अपना बच्चा को पढ़ाया लिखाया, उसका बच्चा इंजीनियर कलेक्टर बनेगा जो माता पिता अपना पेट काट करके अपना बाल बच्चा को पढ़ाया है? अपना दुख झेल करके पढ़ाया लिखाया है, उसका बच्चा आगे बढ़ेगा। इसलिए किसी को देख करके नहीं जलना चाहिए। ये दीपावली के दिन एक संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने जीवन में प्रेम के दीप को जलाएं, हम अपने जीवन में ज्ञान की दीप को जलाएं। इसी को दीपावली कहते हैं। आदमी देखिए कुछ से कुछ बकता है, दीपावली में कहेगा हुक्का रे हुक्की, सबके खेत में और बोर, हमार खेत में छुच्छे चोर। मतलब केकरो धान नहीं है, किसी को धान नहीं होना, खाली हमरे खेत में धान है, हमरे चौर है, हमरे गहूम है, और केकरो नहीं है। ये अल्टर बात बोल रहा है। ये कहना चाहिए सर्वे भवन्तु सुखिना, सबको धान होवे, सबको गेहूं मकई होवे, सभी सुखी हो जाए, सब शांति का लाभ करे, सब निरोग हो जाए। ये दीपावली के दिन यही आपको संकेत मिलता है कि अपने अंदर में ज्ञान की रोशनी को जला लें, अपने अंदर में ज्ञान की रोशनी को जला लें, अपने जीवन में प्रेम की रोशनी को जला लें। यही सच्चा दीपावली है। तो कबीर साहब जी भी इनको पुष्टि किया। प्रेम पाठ का चोलना पहिरो कबीरो नाच, पानिप दिन हो तासु को जो तन मन बोले सांच। तो यही दीपावली है। भगवान राम का जीवन व्यवहारिक, पारमार्थिक और सब प्रेममय रहा। आज वही प्रेम प्रत्येक आदमी को अपने व्यवहार में ढालने की जरूरत है। तो समझिए कि आपका दीपावली हो रहा है। एक दिन दीपावली मना लिए, साल में एक दिन, 365 दिन होता है ना साल में, एक दिन दीपावली मना लिए, साफ सुथरा किए, मोमबत्ती जलाए, पटाखा जलाए, बम जलाए, दीप जलाए। तो ये तो बाहरी दीपावली है। अंदर की दीपावली को तैयार कीजिए। आपके अंदर में अज्ञानता है, आपके अंदर में मूर्खता है, आप अंधकार में हैं। यहाँ कहते हैं वेद की ऋषि, तमसो मां ज्योतिर्गमया, अंधकार से प्रकाश की ओर चलो, है यही दीपावली है। अज्ञान से ज्ञान की ओर चलो, यही दीपावली है। असत्य से सत्य की तरफ चलो, यही दीपावली है। बाहर के दीप जो है ये महा झूठा है, झूठा है, ये तो बुझ भी जाएगा, है। बाहर का कितनों दिया जला दीजिए, 1 घंटा 1 दिन में बुझ जाएगा। लेकिन अपने अंदर में जब ज्ञान का दीप जला लीजिएगा, प्रेम के दीप को जला लीजिएगा, विवेक के दीप को जला लीजिएगा, तो आपके अंदर में सही दीपावली हो गया, आपने सही दीपावली कर लिया।